सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं अपने इस एफबीआर वाले सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, लाइक अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करेंगे देन इट विल आस्क के हमारे पास अभी जो बेसिकली पीरियड कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने कौन से साल का आपने रिटर्न फाइल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2020 लिख के इंटर करें। तो इंटर करने के बाद हमें यहाँ पे वो बता देता है कि आप लाइक 1 जून जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक आप ये बेसिकली फ़ाइल करना चाहते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल खुल जाएगी। इस फाइल में बेसिकली आपने क्या करना है कि अपनी सैलरी इंटर करनी है और जो आपने टैक्स जमा करवाया है वो इंटर करना है, जो बेसिकली आपका सोर्स पे टैक्स कटता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये राइट साइड पे यहाँ पे आप देखें कि इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक डाटा है जो रेफरेंस डाटा है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो पिछले साल का आपने करवाया होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डाटा जो है ये आना शुरू हो जाएगा। अब ये डाटा यहाँ पे मैं दोबारा कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे शो कर देगा। अब ये वो वाला डाटा है जो कि इस एक सैम्पल अकाउंट है उसका प्रीवियस ईयर का डाटा है, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है कि यहाँ पे अपनी सैलरी इंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक डमी वैल्यू इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक सैलरी मैंने इंटर कर दी है जो कि आपने इस बेसिकली रो में इंटर करनी है। 1009 जो उसका कोड है यहाँ पे आपने इंटर करनी है। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आनी शुरू हो गई है। अब देखें एक चीज़ इसमें थोड़ा सा देखिएगा, जो लोग पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एक दफ़ा करता हूँ ना, इसको अगर मैं 500 कर दूँ तो यहाँ पे मैं अगर एक दफ़ा कैलकुलेट करूँगा तो ये देखें ये वैल्यू कैलकुलेट करता नहीं है। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है कि पहले इस जो ब्लॉक है इससे बाहर आता है। एक दफ़ा अगर आप क्लिक करें उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये वैल्यू अपडेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एक दफ़ा से नहीं करता। एक दफ़ा बाहर क्लिक करना पड़ता है इस ब्लॉक के बाहर, ये ब्लॉक जिसमें भी आप वैल्यू एडिट कर रहे हो, देन आपको फिर ये कैलकुलेट करना पड़ता। अच्छा, इसके बाद हम अभी यही वैल्यू रहने देते हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपका टैक्स है वो बेसिकली कितना लाइक कितना टैक्स बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वैल्यू आ रही होगी लाइक फॉर योर नॉर्मल इनकम टैक्स। ठीक है, ये आपका नॉर्मल इनकम टैक्स यहाँ पे आ रहा है जो कि 39,450 आ रहा है। ठीक है, अगर मतलब मेरी सैलरी इतनी है तो ये एफपीआर उस पर इतना टैक्स जो है वो चार्ज करेगा आपसे। ठीक है, लेकिन ऐसा ओबियसली नहीं है। जो लोग जो एज अ टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर जो एज अ रिसर्चर काम करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे टैक्स रिडक्शंस में। टैक्स रिडक्शंस में यहाँ पे एक प्रीवियस वैल्यू एंटर हुई हुई है जो पिछले साल की है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर। अब ये टैक्स बेसिकली कितना है, ये अभी जो करंट चल रहा है, पहले ये 40% हुआ करता था, अभी ये है 25%। तो आपने अभी क्या करना है कि आप दोबारा जाएंगे यहाँ पे कंप्यूटेशंस में। कंप्यूटेशंस में जाके आपने ये जो टोटल टैक्स है जैसे 39,450 है, आप इसका 25% कैलकुलेट करेंगे जो कि 39,450 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसकी वैल्यू बनती है 9862। इसको आप 63 कर दें, लाइक 9863। तो हम ये वाली वैल्यू 9863 यहाँ पे इंटर करेंगे और इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लाइक रिडक्शन में जो टैक्स आ रहा है वो हमारे पास 9862 आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे बेसिकली आपका टैक्स रिड्यूस होके टैक्स रिडक्शंस में आपके पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने और यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं लाइक यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसको
यहाँ पे एक और काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके कोई डोनेशंस की हैं कहीं पे भी, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़कात दी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। फिर कोई आपके और एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई आपकी अदर डोनेशंस हैं वो भी ऑब्वियसली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करेंगे, ये वो वाली आपकी एक्सपेंसेस हैं जो टैक्सेबल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने हर मंथ 5,000 रुपये डोनेट करता है तो आपके ये तकरीबन 60,000 रुपीज़ बनता है। तो मैं अगर यहाँ पे 60,000 इंटर करूँगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 60,000 आएंगे। और अगर आप कंपटीशंस में दोबारा जाएँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वैल्यू जो कि 9009 पे इंटर हुई हुई है, जो कि डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं, कि आपका लाइक इस अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं है। तो आपकी जो बेसिकली इनकम आती है ना, टोटल इनकम टैक्स जो होता है वो फिर चेंज हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और आपने ये करना है कि एडजस्टेबल टैक्स में जाके आपने ये भी बताना है कि सैलरी से कितना टैक्स कटा है। देखें, आपकी जो भी सैलरी होती है वहाँ से कोई टैक्स कट रहा है, सोर्स पे टैक्स कट रहा है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने एक सैम्पल डाटा इंटर किया था उसमें जो टैक्स फ़र्ज़ करें मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला टैक्स कट रहा है जो कि 29,592। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे टैक्स में डाल सकते हैं। लाइक आप बता सकते हैं कि ये टैक्स आपने पहले दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेल फ़ोन बिल का आपको टैक्स देना है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन जो है उसका आप टैक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन आपके पास अगर मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र है वो आप मेंशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स लगा है आपका तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आपने वही वाला टैक्स ऐड करना है यहाँ पे जिसकी रसीद आपके पास हो। लाइक कोई प्रूफ आपके पास हो कि भाई आपने ये टैक्स दिया है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, ये जितने भी टैक्सेस हैं ये सारे के सारे विद होल्डिंग टैक्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जीएसटी हो गया या फिर सेल्स टैक्स हो गया, एक और टैक्स होता है इनकम टैक्स होता है, वो जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते। जो विद होल्डिंग टैक्स है आप सिर्फ वही टैक्सेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और ऑब्वियसली एट द एंड आप क्लेम कर सकते हैं कि आपने ये टैक्स दिया था, आप इसको रिफ़ंड किया जाए, वो आपको रिफ़ंड कर सकता है। ठीक है, चलें हमने अभी क्या किया है कि हमने अभी फॉर अ सैलरीड पर्सन यहाँ पे हमने अपना टैक्स ऐड कर दिया। टैक्स ऐड करने के बाद जब हम दोबारा जाएंगे कंपटीशंस में तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो टैक्सेस ऐड हुए हुए हैं कैसे हैं। आपके पास टैक्स डिडक्शंस में भी कोई वैल्यू आ रही है। आपके पास नॉर्मल इनकम टैक्स जो है वो ये है, आपका टैक्स चार्जेबल इतना होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि आपके पास जो ये आ रहा है रिफंडेबल इनकम टैक्स है, वो है बेसिकली 4,911। इट मीन्स के गवर्नमेंट ने आपको इतना टैक्स रिफंड करना है। ठीक है, अब ये रिफंड बेसिकली किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो टैक्स रिडक्शन है ना वो 25% टैक्स रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन ये देखें कि आप जब भी टैक्स फाइल कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि आपका एडमिटेड इनकम टैक्स में वैल्यू ना आए, क्योंकि ये वो वाला टैक्स होता है जो कि आपने देना होता है गवर्नमेंट को। अगर मतलब आपने उसमें क्या उसे कहते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट को कम टैक्स दिया हुआ है या सोर्स पे आपका कम टैक्स कटा हुआ है तो आपने बेसिकली ये वाला टैक्स गवर्नमेंट को वापस करना है। तो इससे जब तक आप टैक्स पे नहीं करते तब तक आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते। तो आप कोशिश ये करें कि ये टैक्स आप यहाँ पे ना आए, रिफंडेबल में आ जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने लाइक जो आपकी इनकम थी आपने उस पर कितना टैक्स दिया। इसके बाद आता है कि आपका वेल्थ स्टेटमेंट क्या है। आपने बेसिकली ये बताना है कि आपने एक्सपेंसेस कितने किए हैं। ठीक है, मतलब आपकी इनकम है, इनकम के अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस में अब मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। एक तो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्सपेंसेस मेंशन्ड हैं ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो आपके हर मंथ में कुछ ना कुछ होता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई गाड़ी है तो उसका कोई रनिंग एक्सपेंस होगा, कोई रेंट पर रह रहा है तो मंथली उसका एक्सपेंस कोई ना कोई आ जाएगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, मतलब नॉर्मल व्हीकल जो रनिंग है उसकी मेंटेनेंस के अलावा अगर कोई आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ रहा है।
देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, फिर कोई क्लब की मेंबरशिप फीस वगैरह होती है, या फिर फंक्शंस कोई गैदरिंग में एक्सपेंस हुआ है, फिर आपने डोनेशन दी हो, जैसे हमें 60,000 वहाँ पे लिखा था तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ। ठीक है। देन अच्छा, इसमें आप देखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब ये वो हैं जो कि बेसिकली आप लाइक इन ऊपर वाले एक्सपेंसेस के अलावा कोई आपने किया हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और बात इसमें ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स। ये वो है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी पे है लाइक एनुअल आपकी पे है 10 लाख रुपए, आपका एक्सपेंस अगर 11 लाख रुपए है तो वो जो 1 लाख रुपया है वो मोस्ट प्रोबेबली, या मतलब ये हो सकता है कि आपने लोन लिया है, या फिर ये हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूट किया गया है किसी और की तरफ से, कि भाई वो उन्होंने दिया, तो वो आपका इस टोटल एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर ही कर दें। इग्नोर करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि ये वाले एक्सपेंसेस आपने बेसिकली इक्वल करने होते हैं अपनी इनकम के। अच्छा, अब इसमें एक और बात जो जहन में रखने वाली है कि हम इक्वल कैसे करेंगे, उसमें ये होता है कि आपने ना अपने एसेट्स बताने होते हैं कि आपके एसेट्स कितने हैं। अब मैंने जब डाटा इंपोर्ट किया था स्टार्ट में इस वाले बटन से, तो यहाँ पे मेरे पास पिछले साल इस अकाउंट में लाइक मेरे पास 4 लाख रुपए के एसेट्स थे। अब ये एसेट्स कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कैश हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकता है, या इस तरह का कोई लाइक कोई लैंड हो सकती है, किसी भी तरह के एसेट्स आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपने एसेट्स को क्लियर करना है। लाइक मैं इस टैब वाले टैब में जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये मेंशन करूँगा कि मेरे पास अभी एसेट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ये ऐड किया हुआ है कि कोई प्रीशियस पोजेशन है वो मेरे पास 6 लाख रुपए की है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ज्वेलरी थी, तो मैंने यहाँ पे वो इंटर कर दी 6 लाख रुपए की। इसको एंटर करने के लिए भी लाइक आपको ये करना पड़ता है कि यहाँ पे प्लस के साइन में जाएंगे। प्लस के साइन में जाने के बाद यहाँ पे आप लिखते हैं कि आपका एसेट क्या है। लाइक फॉर मैं यहाँ पे ज्वेलरी ऐड कर दूँ, कंटेंट्स लाइक उसका यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड है 10 ग्राम, तो आप ये लिख दें गोल्ड है 10 ग्राम लिख दें, जितना भी बेसिकली उसका वेट है। वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा ये कॉलम बन जाएगा, सॉरी एक ब्लॉक बन जाएगा। इस ब्लॉक में आप उसकी वैल्यू इंटर कर दें, जो भी उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। देन आपके पास और जिस तरह का भी एसेट है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास पर्सनल कोई आइटम है, कैश है, फिर आपके पास हाउस होल्ड कोई भी ऐसा आइटम है जो कि एज अ पोजेशन में आए, मोटर व्हीकल अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली यहाँ पे ऐड करनी है। ये आपके एसेट्स जो है ना आपने पहले वो डिफाइन करना है, अगर आपके पास हैं तो आपके नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। देन आपने ये बताना है कि आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। फ़र्ज़ करें आपने लोन लिया हुआ है किसी से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 लाख रुपए लिखे थे, ये मेरे एसेट्स थे। मैंने ये भी कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपए क्या हैं, वो हैं मेरे पास लोन है। ठीक है, मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा, ये 6 लाख में से 2 लाख माइनस हो जाएंगे, तो वो मेरे पास जो नेट एसेट्स बनेंगे वो 4 लाख रुपए बनेंगे। अब अगर आप देखें नेट एसेट्स मेरे पास यहाँ पे जो आ रहे थे वो मेरे पास 4 लाख रुपए हैं। तो अब मैंने ये करना है कि अभी मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरा एसेट्स में कोई चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पास वही एसेट्स हैं, मैंने चेंज नहीं किया। या चले मैं इस तरह से कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ कि मेरे पास अभी कैश मेरे पास इन हैंड कैश जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरे पास जो टोटल एसेट्स बनेंगे वो भी मेरे पास 5 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास टोटल एसेट्स ये हैं, 4 लाख पिछले साल के हैं और 1 लाख जो है वो अभी इंक्रीज हुए हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए बेसिकली कैश इन हैंड पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हमने ये करना है कि यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस जो है ना बेसिकली उसको हमने बेसिकली क्या करना होता है कि इक्वल करना होता है। और यहाँ पे मैंने अभी एक और चीज़ ऐड नहीं की हुई कि मैंने यहाँ पे इनकम ऐड नहीं की हुई, इनकम मुझे ऐड करनी है। वो 1294555500। ठीक है, ये मेरी इनकम थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो अनरिकॉन्सिल्ड अमाउंट आ रही है वो बेसिकली तकरीबन 11 लाख रुपए है।
तो इट मीन्स कि 11 लाख रुपए मेरे पास इनकम थी। अब मैंने ये बताना है कि उसके एक्सपेंस कहाँ पे हुआ है। तो उसको एक्सपेंस में शो करने के लिए मुझे ये करना है कि पर्सनल एक्सपेंसेस में जाऊँगा। यहाँ पे अब मैं सारी चीज़ें लिखूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे रहता हूँ, उसका रेंट में 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ। तो ये तकरीबन ये बन जाएंगे 1,20,000 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, ये 1,20,000 रुपये बन गए। टैक्स इनको मैं रहने देता हूँ। व्हीकल का जो मेरा फ़र्स्ट का एक्सपेंस है वो तकरीबन 1,50,000 रुपये है। फिर मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कोई 50,000 रुपये कहीं ट्रैवलिंग की वहाँ पे आ गए। देन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप तकरीबन 60,000 रुपये कर लें। देन वी हैव वाटर का एक्सपेंस आप 30,000 रुपये कर लें। फिर हमारे पास गैस है, गैस का एक्सपेंस भी तकरीबन 60,000 रुपये कर लें। टेलीफोन है, टेलीफोन भी आप 50 पे कर लें। देन वी हैव एसेट्स, इंश्योरेंस सिक्योरिटी अगर वी है। मेडिकल है तो फ़र्ज़ करें हमने कोई मेडिकल पे एक्सपेंस किया है, वो मैं तकरीबन 1,20,000 रुपये कर देता हूँ। एजुकेशन पे एक्सपेंस हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन है या कोई अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई क्लब की फ़ीस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। देन वी है फंक्शंस, अगर कोई फंक्शन पे एक्सपेंस किया है तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए मेंशन कर देता हूँ। कोई ज़कात दी है वो 60,000 रुपये लिखे हुए हैं। कोई अदर एक्सपेंस है तो अभी मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। इसको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। एक ऑप्शन क्या होती है आपके पास। अब देखें यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस है ना, ये 11 लाख रुपए है। और अगर आप यहाँ पे जाएं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में, तो आपके पास अभी आ रहे हैं 94,500 रुपीज़। तो आप 94,500 रुपीज़ पर्सनल एक्सपेंसेस में जाके ये अदर एक्सपेंसेस में जा दें। सॉरी 94,500 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 11,94,500 रुपये। अब इसको मैं अगर जाऊँ रिकॉन्सिलिएशन में जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो बेसिकली जो अमाउंट आ रही थी ना माइनस में, वो अभी ज़ीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो बेसिकली ज़ीरो है। अच्छा, अब ये ज़ीरो क्यों है? यहाँ पे ना आपको ये बताना होता है कि आपकी मतलब आपकी जो इनकम थी आपने उसको कहाँ पे उसको खर्च किया। अब देखें उसके मतलब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है ना कि आपने खर्च कर दिया, आपने एक्सपेंसेस में वैल्यूज़ डालनी सारी, आपने बता दिया जी कि मेरे पास इतना एक्सपेंस हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने एक्सपेंस नहीं किया तो इट मीन्स आपकी ये जो एसेट्स है ना, कहीं पे एसेट्स में वो चीज़ ऐड होगी। तो वो अमाउंट जो है एट दी एंड वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो होनी चाहिए। आपने एक्सपेंस नहीं किया तो इट मीन्स देयर शुड बी सम एसेट। वो एसेट कैश हो सकता है, वो एसेट आपकी गाड़ी हो सकती है, वो एसेट आपका बाइक हो सकता है, वो एसेट आपका और भी जो भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो वो आपने बेसिकली वहाँ पे मेंशन करना है। तो एट दी एंड ये होना चाहिए कि आपके पास ये जो ऑन रिकॉन्साइल्ड अमाउंट आ रही है ये बेसिकली ज़ीरो होनी चाहिए। ये ज़ीरो होगी तो आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको आप सबमिट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते। जब आप ये सारे काम कर चुके हैं उसके बाद आपने वेरिफिकेशन में जाना है और अपना यहाँ से पिन ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप अपना पिन ऐड करेंगे, 4 डिजिट पिन है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप रन टाइम पे उसे चेंज भी कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ से चेंज करना है। जब आप इसको वेरीफाई कर चुके हैं, वेरीफाई करने के बाद आप इसको सबमिट करवा दें। तो ये आपका टोटल जो है ना यही प्रोसेस है जिसमें आप अपना बेसिकली जो क्या उसे कहते हैं, आप ऐड करते हैं अपना टैक्स जो है बेसिकली सबमिट करवाते हैं, टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं। एक लास्ट बात जो है वो ये है कि आप अपना जो यहाँ पे डाटा में जो ये सैलरी ऐड करते हैं, ये सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी होती है जो कि विदाउट एनी जिसमें से कोई चीज़ें सब्ट्रैक्ट नहीं हुई होती, ये वो वाली सैलरी है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है जो फुल पे आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से या जो भी आपका इदारा है उसकी तरफ से आपको दी जाती है। ठीक है, तो वो आपने बेसिकली यहाँ पे फुल अमाउंट मेंशन करनी है। और अब आखिरी बात ये कि सॉरी मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
अच्छा, अब आखिरी बात ये है कि अगर आप लोग को पिन चेंज करना है तो पिन चेंज करना इज़ नॉट अ बिग डील। आप इसको यहाँ से चेंज पिन में जाएं, यहाँ पे नई पिन ऐड करें, तो इसको ओके करें, आपकी पिन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। तो बस आप वेरीफाई करें, जो आपने सबमिट किया है उसको वेरीफाई करें, उसके बाद आप उसको सबमिट करवा दें। तो यही आपका टैक्स रिटर्न है और बस इतना ही काम आपने करना है।